रजा साहिबा, ये एक बड़ा जेन्युइन सवाल है कि 13 सीटों के इलेक्शन होते हैं, 13 सीटों के, आज़ाद कश्मीर की 13 सीटों के इलेक्शन होते हैं और आपको नवाज शरीफ साहब की तारीख 1985 से याद आ जाती है। आपको 2024 के इलेक्शन 47 वाले लगते हैं। अच्छा। 2013 वाले आरओ के लगते हैं। आपको सब बुराइयां एकदम आपको नजर आना शुरू होती है सिर्फ 13 सीटों के पीछे। तो यहाँ पे तो पूरी की पूरी कौमी असम्बली के ऊपर जनाब उंगलियां उठी हुई हैं, लेकिन आप लोगों ने फिर भी उस वक्त फैसला किया शहबाज शरीफ साहब का साथ देने का। तो और अभी भी मौजूदा कश्मीर की जो सूरत हाल है, अच्छा, उसमें आप तो पार्ट एंड पार्सल हैं इसमें शैला साहिबा। अच्छा जी, सबसे पहली बात यह है कि पूरी कैंपेन आप उठा के देख लीजिए, पूरी कैंपेन वाहिद पार्टी है जिसने बाकायदा मैनिफेस्टो कश्मीर के लिए रखा, हक के हाकमियत, हक के मिल्कियत, हक के रोजगार, ठीक है। और ये बात की कि हम नहीं चाहते कि कोई एक पंजाब या कहीं से नेशनल असेंबली में मिनिस्टर बने, वो साल में कभी एक दफ़ा जाए और कश्मीर और जीबी की बात करे। हम नहीं चाहते कि उनका फाइनेंस यहाँ से डील हो। हमने कहा कि हम चाहते हैं नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में भी उनका बैठे, यहाँ पे बैठे। और ये जो हक है 1974 में कि उसको एक पार्लियामेंट के ज़रिए चलाया जाए, ये भी हम शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने दिया था। और ये जो जीबी का स्टेटस है सूबे का, ये भी दिया था हमने। उससे पहले बारहा कहा है कि हम चाहते हैं इनके इलेक्शन हमारे साथ हो, जर्नल इलेक्शन के साथ। ये तो हो गई एक बात, ये पूरा उन्होंने खुद किया है। ये पंजाब से मोटिवेटेड कैंपेन चली थी जिसमें मुकाबला शुरू हुआ, जो वहाँ के वोटर्स नहीं मांग रहे। जीबी में भी ये चूरन नहीं बिका। उन्होंने कहा चूरन सस्ता हो गया, लाओ मैं 10 बसें भेज दूं। इसको तो आप छोड़ें, कब नहीं हुई ये बात। मुझे टीवी पे लेके ये बात की गई कि आपने इतनी बड़ी बात कर दी कि आपने कहा कि NA 127 पे जो है वो, ये 1 साल से हो रहा है प्रोग्राम मेरे साथ, NA 127 पे जो है तारड़ नहीं जीते। इस तरह मैंने बहुत सारे लोगों ने फिर इसकी बात की, तो हमने ये बात शुरू से की है। आप मुझे एक बात बताएं, 8 साल परवेज मुशर्रफ के सिंध को नौकरी बंद, जिया का ज़माना, सिंध को नौकरी बंद, और उस पर जो है वो मस्जिद के मुल्ला खड़े किए। कुछ पीर साहब पगारा की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, ये किताब है जिसमें उसने कहा रातों रात मुल्ला खड़े किए गए और हमसे कहा कि इलेक्शन लड़ो पीपल्स पार्टी के सामने। ये बनाई गई, MQM बनाई गई, सब कुछ किया गया, सिंध का बुरा हाल किया गया। अगर हम ये समझ रहे हैं कि पार्लियामेंट खुली रहे और अगर हम किसी वजह से मुल्क के मफाद के लिए, अवाम के मफाद के लिए हमने ये किया, तो पहले तो PTI को दावत दी थी। अब ये कहते हैं कि हम चोरों से और उनसे हाथ नहीं मिलाते। ओ भाई, कन्विक्टेड आपका जो है वो बानी है, अपने आप आईने में आंख मिलाएगा अपने आप से, अभी से ही आंखें खराब करने के आप शोर मचाते हो। अपनी बीवी के साथ रहेगा, उसको भी सजा हुई हुई है। हमारे तो आपने जरदारी साहब को, चाहे जिसने भी मुकदमे बनाए थे, अपने जमाने में भी जेल में रख के निचोड़ा, दूसरों ने भी निचोड़ा, क्या निकाला। और दूसरी बात जो है वो मैं ये कहूंगी कि जनाब, बहुत खुली बात है कि जब हंगामा हुआ पहले कश्मीर में, आपने कहा ना फैसल राठौड़ साहब की बात, उसका जवाब दे रही हूँ। तो पूरी फेडरल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को बुलाया गया और फैसल राठौड़ साहब को जो बात दी गई उसके हिसाब से उन्होंने पाबंदी लगाई। लेकिन मेरा चेयरमैन बार बार पहले दिन से कह रहा है ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, सच्चाई और मफाहिमत मबनी कुछ किया जाए, शैला साहिबा, आपके ऊपर दोनों पे इल्जाम, अभी आपने सुना, नूरा कुश्ती कर रहे हैं, इलेक्शन की हद तक कर रहे हैं नूरा कुश्ती, उसके बाद आप लोग सब भूल जाएंगे। कुश्ती तो ये कर रहे हैं विद इन द पार्टी भी ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं। एक कोई कहता है कुछ, एक कुछ कहता है, पार्टी चल रही है। नूरा कुश्ती तो इन्होंने हुकूमत से, एक मिनट, नूरा कुश्ती इन्होंने हुकूमत के साथ की है। असेंबली में भी आए, हर वजीर आजम से लेके डिप्टी स्पीकर तक की हर नशिस्त पे इलेक्शन लड़ा, कमेटियों में गए और कोई काम नहीं करते। अकाउंटेबिलिटी आर्ट्स में खड़े हो जाते हैं, कोरम पूरा नहीं है, और कमेटियों से भी इन्होंने, स्टैंडिंग कमेटी से भी रिजाइन कर दिया। ये होती है नूरा कुश्ती। स्टैंडिंग कमेटी में जाएंगे, हम करते हैं, हमारी कुश्ती है पक्की, ठीक है। अच्छा, और मैं एक और आखिरी बात आगे जाना है जी, मुझे जरा कौसर साहब के पास जो कश्मीर के हालात हैं उसमें कभी ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हक के हाकमियत नहीं है कि सिर्फ कश्मीर। ठीक है कौसर काजमी साहब, ये यकीन कीजिए कि बच्चा यही इल्जाम लगा रहा है आप दोनों के ऊपर कि लड़ रहे हैं आप लोगों ने जितना लड़ना है। मेरे शो में भी अभी लड़े हैं और जो आपके लीडर एक दूसरे के खिलाफ बयान दें, यकीन कोई नहीं कर रहा है इस लड़ाई के ऊपर। जैसे ही कश्मीर का इलेक्शन खत्म होना है, आप दोनों ने इकट्ठे मिल जाना फिर से।
देखें मंसूर, अभी मैंने ना हाथ खड़ा किया है ना बात टोकी है शैला आपा की, और उम्मीद रखता हूं कि मुझे भी बात करने दी जाएगी। पहले भी मुझे जवाब मैं नहीं दे सका जो मैं बोलना चाह रहा था। अभी अतर ने यह बात की कि बड़ा अजीब लग रहा है कि दोनों जमातों की बहस क्या हो रही है। मतलब आप अभी हाल देखें कश्मीर के अंदर, जो बताया जा रहा है, जो समझाने की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई। रावला कोट के अंदर जो एक चंद हजार लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने मीरपुर के इलेक्शन पे असरअंदाज होने की कोशिश की, पैगामात भेजे, एक मुहिम चलाई कि इलेक्शन का बाइकाट करें कश्मीरी अवाम। उन्होंने नहीं किया और टोटल वोट, जो नंबर्स ऑफ वोट्स हैं मीरपुर के अंदर, आप गिन लें कि एक तरफ लाखों वोट कास्ट हो रहे हैं और दूसरी तरफ वो धरना दे के बैठे हैं। आप किसकी बात मानेंगे, किस पे तवज्जो देंगे? एक वो लोग जो इलेक्शन के जरिए अपनी असेंबली बनाना चाहते हैं, अपने हकूक की जंग लड़ना चाहते हैं, जो कि उनको दिए गए। आज बिजली हो, आटा हो, दीगर सहूलियात जिंदगी हो, कश्मीर के अवाम को जो मिल रही है, उनका कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ करके आप देख लें कि खुशहाली में कौन रह रहा है। वो मुहब्बे वतन कश्मीरी हैं, जो अभी मार्का हक होता है उसमें जो उनका किरदार था वो आपके सामने है। कश्मीरी अवाम जो है वो पाकिस्तान के साथ एक, हम कहते हैं ना, अटूट अंग है, तो वो अंग हैं। अब बैरूनी अनासर, अब बिल्कुल इसमें कोई कबात नहीं है। जो लोग असरअंदाज हैं, कहीं से भी जो ताकतें हैं जो कश्मीर को मकबूजा कश्मीर बनाने के दर पे हैं। मुझे बड़ी हैरत हुई जब बिलावल भुट्टो ने यह कह दिया कि ये आजाद कश्मीर है, इसको मकबूजा नहीं बनने देंगे। भाई आप अपने अल्फाज का चुनाव तो ठीक करें ना। आप क्यों ऐसे अल्फाज का चुनाव करते हैं जहां से दुश्मन वो उठा के अपनी मीडिया की स्क्रीनों की जीनत बनाते हैं? कश्मीर के हालात इतने खराब नहीं है जितना बताया जा रहा है। 39 मुतालबात थे, 38 उनमें एक्सेप्ट किए जाते हैं और उनको खुश किया जाता है। अब जो लोग अपना सब कुछ माल असबाब लुटा के पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में आबाद होते हैं, मैं सवाल कर लूं आपसे, रायदही ना दिया जाए तो ये मुमकिन नहीं है। कौसर साहब एक सवाल कर लूं, एक सवाल आपसे सवाल है कौसर भाई। जी भाई। सर 5 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अदद जलसा करने जा रही है, एक तहरीक का आगाज करने जा रही है आपके खिलाफ। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ हो चुकी है सेटिंग, सुन लें, उनके साथ सेटिंग हो चुकी है। पीटीआई की आज की खबर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी नाराज कर दिया। अकेले खड़े रह जाएंगे आप, क्या करेंगे? सबसे लड़ते रहेंगे बैठ के? भाई अब मंसूर, आप किस पीटीआई का हवाला दे रहे हैं जो पिछले मेरे हाल में अगस्त से लेके 24 को जहन में रखें और आज अगस्त 26 आ गया है, इस दौरान 157 कॉल्स नहीं आई कि हम रिहाई फोर्स बनाने लगे हैं, डंडा फोर्स बन गई, ये फोर्स बन गई, जेल तोड़ो तहरीक बनेंगे, पता नहीं क्या क्या तहरीकें चली हैं। असर क्या होता है? असर कुछ नहीं होता। अवाम समझ चुकी है, अवाम ने देख लिया है, महसूस कर लिया है, मासवाए नारों के। ये तो इमरान खान से बेवफाई कर रहे हैं अब तो भाई। पहले वो कहते हैं खान साहब से मशरूत है बजट, फिर पास कर देते हैं। एक दूसरे पे ये इल्जामात लगाते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट का पिट्ठू है, ये उनके साथ बैठा हुआ है। ये अपने अंदर पहले ये सारी दुनिया खत्म करेंगे, फिर किसी के लिए खतरा बनेंगे। हुकूमत वक्त के लिए अभी पीटीआई इज नो मोर। अच्छा, ये जो नूरा कुश्ती वाली बात ये करते हैं ना, इनका मसला ये है, दोनों जमहूरी जमातें हैं ना पीपल्स पार्टी, हम तो इतराफ करते हैं इस बात का, कुर्बानियां भी शदीद हैं। जब इन पे मुसाहिब आते हैं, एक पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाती है, दूसरी जनाब आपके सामने है कुर्बानियों की एक पूरी दास्तान है इनके पास। इनके हवाले से है कि पाकिस्तान फौज मुखालिफ जो फोर्सेस के हवाले से जो बंदा खिलाफ बात करेगा ना, पीटीआई उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हो जाएगी, क्योंकि बयानिया ये है, इनका मकसद ये है। ये तमाम मकासद जहां भी अब मौलाना साहब के मुंह से एक लफ्ज निकलता है, वो बोलते हैं, वो उनके ये साथ खड़े हुए हैं। भाई ये तो हमारा भाई है, पेटी भाई है, ये तो वही बात कर रहे हैं जो हम बाहर और अंदर बैठ के ये बातें कर रहे हैं। तो ये तो हिस्सा बनेंगे इनकी तहरीकों से। हुकूमत कोई खौफजदा नहीं है, ना ये कुछ कर सकते हैं, ना ये करेंगे, ना कुछ होगा। शफीउल्लाह जान साहब, ये आपने ये जो सारी गुफ्तगू सुनी है, आपने जो मेरे पहले सवाल के जवाब में जो जवाब दिया और उसके बाद ये दोनों की गुफ्तगू सुनी, ये दोनों आपस में जितना मर्जी लड़ लें, आपके साथ कम से कम कहानी सेट नहीं हो रही, जो कम से कम मैं देख रहा हूं, जो गुफ्तगू मैंने सुनी है। मंसूर साहब, हमने भी इनके साथ कोई कहानी सेट नहीं करनी। ये दोनों अपनी पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे, जितना भी लड़ लें, जितना भी झगड़ लें, जितने भी नूरा कुश्ती ये करें, ये अपनी पुरानी तनख्वाह पे ही काम करेंगे। मैं शैला आपा ने इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। हम कोई 10% वाले नहीं हैं और ना ही हमने बम्बिनो के सिनेमा के टिकट्स ब्लैक करके यहाँ तक पहुंचे हैं। हम 26 साल से यहाँ स्ट्रीट पॉलिटिक्स से, ग्राउंड से होके थर्ड पार्टी ऑप्शन बने हैं। सबसे बड़ी सियासी पार्टी तहरीक इंसाफ है। हमें विरासत में कोई पार्टी नहीं मिली। और मैं जमहूरी ताकत खुद को कहा कौसर काजमी साहब ने, मैं उससे भी खिलाफ करता हूँ। एक अयूब खान की नर्सरी में पला बड़ा, दूसरा ज़ियाउल हक की पैदावार है। तो अगर एक जमहूरी जमात है वो तहरीक इंसाफ है। 5 अगस्त की बात की मंसूर साहब, खुद
काज़मी साहब ने 26 नवंबर का हवाला दिया। वैसे तो दूसरी शफी बात भाई, ये कि ये अब मैं एक शफी और भाई, चीज नोट कर रहा ये हूं शफी भाई, साहब। आपने दोनों जमातों का जनरलों के हवाले से जिक्र कर दिया कि उनका साया रहा, उनकी नर्सरी में पलते बढ़ते रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कभी ऐसी मतलब सहूलत मुयसर नहीं हुई जब किसी जनरल की नर्सरी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पलती बढ़ती रही हो? देखिए, हमने किसी को डैडी जनरल नहीं रहील कहा। इस्लाम का नाम बता दें, शायद शफी को याद ना हो भाई। काज़मी साहब, मैंने आपको इस्लाम का इंटरप्ट नाम नहीं बता किया। दें, इनको पाशा का नाम बता दें, एक दो नाम और हैं वो भी दे दें जी, शायद याद आ जाए ना। मैं याद नहीं करा रहा हूँ आप। जी जी शफी भाई, शफी साहब देखिए, हमने किसी को डैडी नहीं कहा, हमने किसी के कब्र पे ये नहीं कहा कि आपका मिशन कौम पूरी का बाप बना दिया था आपने, पूरी कौम का ही बाप बना दिया था। डैडी क्या कहना, पूरी कौम का बाप बना दिया था आपने भाई। चले शफी क्यों शफी ऐसी बातें करते हो जिस पे मजबूरन बोलना पड़ता है? जी शफी साहब, जी शफी साहब। अच्छा, लेकिन अब इनके आकाओं के खिलाफ बात हो, फिर काज़मी साहब उछले नहीं, तो ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक, देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है। एक तो दूसरी पार्टी में दूसरा मैं मसला आ रहा बन हूँ गया है, शरद साहब। मंसूर जी साहब। जी 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 पीपल्स बोलिए। पार्टी के भी और नून लीग की भी ये खुद को फौज के तर्जुमान एकदम मुकर्रर कर देते हैं। भाई, फौज हमारी भी है जितनी आपकी है। ये खुद को, आप इनसे बात करें, ये एक प्रोफेशनल फौज है, उसके अपने तर्जुमान मौजूद हैं। ये फ्री में क्रेडिट लेने के चक्कर में है। भाई, जितनी फौज आपकी है उतनी फौज हमारी है। पाकिस्तानी, ठीक है, आप उसके तर्जुमान ना बने। देखिए, जहां तक काज़मी साहब ने 26 नवंबर का जिक्र किया, देखिए 26 नवंबर के बाद मंसूर साहब हमने कोई तहरीक नहीं चलाई। 2 साल तकरीबन पूरे होने को हैं। अफरीदी साहब को 8 महीने हो गए हैं। 5 अगस्त को तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के अगवा को जो 3 साल पूरे हो रहे हैं, उस पे पेशावर में जलसा करेंगे, पंजाब के हर शहर में रैली होगी, बलूचिस्तान के हर शहर में रैली होगी और कराची में भी पावर शो होगा। खैबर पख्तूनख्वा का जलसा, खैबर पख्तूनख्वा के लोग उसमें शरीक होंगे और वहां पे हम अगला लाएमल फैसला कुन लाएमल देंगे। और पहली दफा अफरीदी साहब जो है ऑफिशियल कॉल देने जा रहे हैं। ये किसी अभी तक हमने कोई ऑफिशियल कॉल नहीं। जी जी, ये शफी भाई, ये जो ऑफिशियल कॉल है, ये मतलब अब वो कॉल होगी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कि जी इमरान खान साहब को रिहा करो, ये उसके लिए कॉल होगी, ये बता रहे हैं? बिल्कुल, ये फैसला कुन रिहाई तहरीक की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है। पेशावर के जलसे में लाखों लोग शरीक होंगे। ठीक है। वहां पे हमारी जो अलायंस है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, हमारी लीडरशिप वहां पे मौजूद होगी। अफरीदी साहब खिताब करेंगे। हम मौलाना साहब से राब्ते में हैं, कल भी हमारी मुलाकात हुई है, उनसे मशावरत जारी है। हम इस बार एज अलायंस आगे बढ़ना चाहते हैं। हम दीगर जो हमारी यहाँ पे सियासी जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं या जो यहाँ पे मुकामी पार्टियां हैं, हम उनसे भी इस वक्त अतर काज़मी साहब, इजाज़त, अतर काज़मी साहब, ये